वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेज। सुप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध को दोस्तों क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। अब देखते हैं दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। और दोस्तों, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। और इनके गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। अब दोस्तों देखते हैं, पिता गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो दोस्तों क्या थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। शाक्यगढ़ के मुखिया थे। अब दोस्तों, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माँ माया देवी की मृत्यु हो गई। तब इनका लालन पालन किसने किया? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया।
दोस्तों अब गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। अब इनके पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। इनकी माता माया देवी, जो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया, जो इनकी सौतेली माँ थी। इनके पिता शुद्धोधन जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था, इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। सारथी का नाम चन्ना था। अब देखते हैं दोस्तों, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। तो दोस्तों कौन कौन से हैं? पहला है बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति, पहला दोस्तों क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा एक बीमार व्यक्ति। पहला है दोस्तों एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है एक बीमार व्यक्ति, तीसरा है एक शव शरीर देखा था दोस्तों, मृत शरीर। और चौथा दोस्तों क्या देखा था? एक सन्यासी व्यक्ति। चार दृश्य को देखा था दोस्तों, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। तब दोस्तों देखते हैं गृहत्याग। तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गौतम बुद्ध ने क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया। तो दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया। उनतीस वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया दोस्तों? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो दोस्तों गृहत्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो दोस्तों इतना नोट कर लीजिए इरेज करके, अब इसके आगे चलेंगे। दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो गौतम बुद्ध ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो गौतम बुद्ध ने गृहत्याग करने के बाद बैसाखी के अलार कलाम गौतम बुद्ध ने बैसाखी के अलार कलाम से सांख्य दर्शन
सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो गौतम बुद्ध ने बैसाखी के अलार्कराम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो अलार्कराम गौतम बुद्ध के क्या हुए? प्रथम गुरु हुए। अलार्कराम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए। अलार्कराम के बाद गौतम बुद्ध ने राजगीर के रुद्रकाम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। तो दोस्तों देखते हैं अब ज्ञान की प्राप्ति। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना अन्न जल ग्रहण किए बिना अन्न जल ग्रहण किए बिना अन्न जल ग्रहण किए 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए 35 वर्ष की आयु में कठिन तपस्या के बाद, तो कितने वर्ष किए थे? 6 वर्ष। बिना अन्न जल ग्रहण किए 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ? 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। किनारे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। तो 6 वर्ष लगा था दोस्तों, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो दोस्तों संपूर्ण ज्ञान के बोध के बाद तो सिद्धार्थ क्या हुआ? सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। बोध गया कहलाया। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। पीपल वृक्ष सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। तो दोस्तों अब देखते हैं इनका उद्देश्य क्या था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पंतनम में दिया। सारनाथ ऋषि पंतनम में दिया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पंतनम में दिया
और यह क्या कहलाया दोस्तों, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। अब दोस्तों देखते हैं भिक्षुक किसे कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा गया, भिक्षुक कहा गया। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वह क्या कहलाए, भिक्षुक कहलाए। तो दोस्तों उपासक किसे कहा जाता है, तो जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया, जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया उन्हें क्या कहा गया, उपासक कहा गया। तो दोस्तों देख लेते हैं बौद्ध धर्म के तीर्थन है कौन कौन से हैं। एक है बुद्ध, एक है धम्म, एक है धम्म और एक है संघ। बुद्ध धम्म संघ। तो दोस्तों एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। शिक्षा, तो गौतम बुद्ध गृह त्याग करने के बाद बैसाखी के अलार्कराम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो अलार्कराम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए। इसके बाद अलार्कराम के बाद गौतम बुद्ध ने राजगीर के रुद्रक्राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। तो दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए 35 वर्ष की आयु में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। तो इनका उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो इनका प्रथम उद्देश्य सारनाथ ऋषि पंतनम है जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। भिक्षुक दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया उसे उपासक कहा गया। दोस्तों बौद्ध धर्म के तीर्थन है बुद्ध धम्म संघ। और दोस्तों इसको नोट कर लिए इरेज करके, इसके आगे चलते हैं। बौद्ध सभाएं क्या है उसको देखते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं बौद्ध सभाएं। तो दोस्तों इसमें सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल देखेंगे। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में। और दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई, 383 ईसा पूर्व में। दोस्तों पहली बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगीत कब हुई, 255 ईसा पूर्व में। और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुई, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। तो दोस्तों इसका स्थान देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई, राजगृह में, राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई,
वैशाली में। तो तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। और चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई? कुंडलवन में। एक बार दोस्तों देख लेते हैं। राजगिरी पहली, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडल वंश। अब इसके अध्यक्ष देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले में कौन से हैं? महाकश्यप। 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 दूसरे में दोस्तों सबाकामी। सबाकामी। महाकश्यप, सबाकामी, मोगली, मोगली पुत्र। मोगली पुत्र तिस। इसमें कौन से दोस्तों? वसुमित्र। वसुमित्र अश्वघोष। अब दोस्तों किसके किसके शासनकाल में भी देख लेते हैं। तो अजातशत्रु। अजातशत्रु। अजातशत्रु, कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अशोक और कनिष्क। अब देखते हैं दोस्तों। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई? तो कुशीनारा। कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश। देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश में दोस्तों चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से हुई है। तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से हुई है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, जिसमें दोस्तों निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगिरी में हुई। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। अध्यक्ष सबाकामी थे। किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र। स्थान दोस्तों मोगली पुत्र तिस। और किसके शासनकाल में? अशोक के। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन। स्थान अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष। शासनकाल कनिष्क। मृत्यु कब हुई दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई। और दोस्तों इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें क्या है? आत्मा की परिकल्पना नहीं है। इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। तो दोस्तों बौद्ध गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। तो और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया।
तो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल फ्रेंड्स।